बच्चों, आज हम चैप्टर 2 जियोग्राफी का एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमने चैप्टर 2 जियोग्राफी की एक्सरसाइज बाकी रखी थी, सो आज हम वो पूरी करेंगे तो ताकि हमारा कुछ पेंडिंग ना रहे। आपकी जो ये चैप्टर 2 की एक्सरसाइज है वो आपकी जियोग्राफी की टेक्स्ट में पेज नंबर 16 पे है। ठीक है, पेज नंबर 16 पे ये आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, सो exercises question 1, answer the following questions briefly. Exercises question 1, answer the following questions briefly. ठीक है, सो इन क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करें। ए, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, सो व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन है, what is the true shape of the earth। तो अर्थ का ट्रू शेप क्या है। सो ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्फेयर है। अर्थ का शेप कैसा है? स्फेरिकल है और वो फ्लैटेंड है पोल्स से। यहाँ से फ्लैटेंड है, पोल्स से फ्लैटेंड है, इसलिए इस शेप को क्या कहते हैं? जियोइड। ठीक है, द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, आंसर द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज अ स्फेयर फ्लैटेंड एट द पोल्स, is a sphere flattened at the poles। ठीक है, कैसी शेप है? ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की शेप है। द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज अ स्फेयर फ्लैटेंड एट द पोल्स। सच अ शेप इज कॉल्ड अ जियोइड। सच अ शेप इज कॉल्ड अ जियोइड। ठीक है, ऐसी शेप को जियोइड कहा जाता है। ठीक है, मतलब अर्थ की शेप है स्फेरिकल फ्लैटेंड एट द पोल्स और इस शेप का नाम है जियोइड। इस शेप को जियोइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ग्लोब। ठीक है, ग्लोब का मतलब क्या है? बी, ये ए है। ठीक है, बी, व्हाट इज अ ग्लोब। व्हाट इज अ ग्लोब। तो ग्लोब क्या है? आंसर अ ग्लोब इज एन एग्जैक्ट मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, ग्लोब क्या है? मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ है जो कि अवेलेबल है डिफरेंट साइजेस में। ठीक है, A globe is an exact miniature। miniature मतलब छोटा सा। ठीक है, globe is an exact miniature model of the earth। model of the earth which shows। ठीक है, ग्लोब क्या है? ग्लोब छोटा सा मिनिएचर मॉडल है अर्थ का, विच शोज द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ, विच शोज द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो अर्थ की एक्चुअल शेप दिखाती है विद ऑल कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस एक्सेट्रा, with all continents, oceans। ठीक है, ग्लोब क्या है? छोटा सा मिनिएचर मॉडल है अर्थ का जो अर्थ की शेप दिखाता है और उसमें क्या क्या आता है? विद ऑल कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस एक्सेट्रा। ठीक है, मार्क्ड एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। बिल्कुल सही से मार्किंग होती है, कुछ गलत नहीं होता है। ग्लोब में सब सही होता है। मार्क्ड
देयर प्रॉपर प्लेसेस। ठीक है, तो एकदम प्रॉपरली मार्क्ड होते हैं, मार्क्ड एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। ठीक है, सी है आपका क्वेश्चन। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? सी, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है? सो लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि भाई जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the 3 heat zones of the earth? D, what are the 3 heat zones of the earth? So answer, अर्थ के 3 हीट जोन्स कौन कौन से हैं? What are the 3 heat zones of the earth? So अर्थ के 3 हीट जोन्स हैं, torrid zone, temperate zone and the frigid zone. The torrid zone, फिर सेकेंड और कौन सा जोन है? The torrid zone, the temperate zone and the फ्रिजिड जोन। ठीक है, ई, तीन जोन्स हैं, हमने पढ़ा था अर्थ के 3 जोन से कौन कौन से हैं? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। नेक्स्ट है, व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड? व्हाट आर parallels of latitude and meridians of longitude? ठीक है, आंसर, पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होता है? सो जितने भी इमेजिनरी सर्कल्स हैं जो कि इक्वेटर के पैरेलल होते हैं उसे हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ऑल द इमेजिनरी सर्कल्स, सबसे पहले पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स की डेफिनेशन, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की, all the imaginary circles ठीक है, सारे imaginary circles, all the imaginary circles parallel to the equator are called parallels of latitude। ठीक है, all the imaginary circles parallel to the equator are called parallels of latitudes। और फिर meridians of longitude क्या है? all the imaginary circles perpendicular to the equator। ठीक है, अगर जो ऐसे होते हैं वो पैरेलल्स कहलाते हैं और जो ऐसे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, सो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड
meridians of longitude, all of the imaginary circles, all of the imaginary circles, ठीक है, all of the imaginary circles perpendicular to the equator, perpendicular to the equator, ठीक है। सारे सर्कल्स जो परपेंडिकुलर है, जो पैरेलल है वो लैटिट्यूड और जो परपेंडिकुलर है वो लॉन्गिट्यूड, परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर आर कॉल्ड, perpendicular to the equator are called meridians of longitudes, ठीक है। सो ये हमारे ई तक था, अभी आगे भी है हमारे क्वेश्चन, एफ और जी भी है। सो ए में है ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, जियोइड, ग्लोब क्या है, ग्लोब मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ है, latitudinal value of Tropic of Cancer 23.5 degree north, 3 heat zones, torrid, temperate, frigid. What are parallels of latitude? तो parallel क्या है, parallel to the equator, और meridians of longitude perpendicular to the equator, ठीक है। सो ये थे हमारे जो ई तक के क्वेश्चन। अब हम करते हैं आगे। बच्चों अभी एफ देखते हैं। सो एफ है आपका, वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। एफ वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। टॉरिड जोन सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्यों रिसीव करता है, क्यों रिसीव करता है टॉरिड जोन? सो रीजन क्या है टॉरिड जोन का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करने का? द मिड डे सन, वहां पे क्या होता है, जो सन होता है वो डायरेक्टली उसको फेस करता है, मतलब वहां सन की तीव्रता बहुत ज्यादा है और इसलिए वो मैक्सिमम हीट रिसीव करता है, ठीक है। द मिड डे सन डायरेक्टली फेसेस the midday sun directly faces the area between the Tropic of Cancer and Capricorn. The area between the Tropic of Cancer एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। जो मिड डे सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया कवर करता है। सो द हीट रिसीव्ड इज मैक्सिमम एट दिस लैटिट्यूड्स। सो द हीट रिसीव्ड इज मैक्सिमम at these latitudes, ठीक है। तो जो हीट है वो इन लैटिट्यूड्स पे सबसे ज्यादा पड़ती है, ठीक है। सो द हीट रिसीव्ड इज मैक्सिमम एट दिस लैटिट्यूड्स, दीज लैटिट्यूड्स फॉल अंडर द टॉरिड जोन। अच्छा ये लिखने की जरूरत नहीं है। देखो मिड डे सन डायरेक्टली फेस करता है, मतलब मिड डे सन मतलब जो सन है, सन का जो मतलब सन जो मैं कहते हैं ना बीच वाला हिस्सा, सन मतलब मिड डे मतलब बीच वाला दिन का हिस्सा, जैसे 12 बजे, ठीक है। सो मिड डे सन डायरेक्टली फेसेस द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो मिड डे सन है वो डायरेक्टली जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे उसकी किरणें पड़ती हैं।
सो द हीट रिसीव्ड इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा हीट यहीं गिरती है, इन्हीं लैटिट्यूड्स पे गिरती है, और यही लैटिट्यूड्स क्या है, टॉरिड जोन के हैं, ठीक है। सो द हीट रिसीव्स इज मैक्सिमम एट दीज लैटिट्यूड्स, दीज लैटिट्यूड्स फॉल अंडर द टॉरिड जोन, अंडर द टॉरिड जोन, और ये लैटिट्यूड्स कहाँ आते हैं, टॉरिड जोन में आते हैं, ठीक है। फिर जी देखो, एफ के बाद जी, why is it 5:30 PM in India and 12 noon in London, ठीक है। कह रहा है कि 5:30 इंडिया में बजते हैं, जब 5:30 शाम के 5:30 इंडिया में बजते हैं, तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा टाइम का डिफरेंस क्यों है, आप ध्यान से देखो तो कितना है टाइम का डिफरेंस, 5.5 घंटे का। 12 जब दोपहर के 12 लंदन में बजते हैं तो उस टाइम 5:30 बजते हैं इंडिया में शाम के। सो टोटल है 5.5 घंटे का डिफरेंस, ठीक है। सो इसका कारण है जो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम है, इंडिया और लंदन है, वो दोनों अलग अलग जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उन पे लाया करते हैं, ठीक है। सो इंडिया एंड लंदन, लंदन को द यूनाइटेड किंगडम या यूके भी बोलते हैं, ठीक है। इंडिया एंड लंदन lie on different longitudes, जो इंडिया और लंदन है दोनों अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स, मतलब उनका जो लॉन्गिट्यूड है वो अलग अलग है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग है उनका लॉन्गिट्यूड, इंडिया और लंदन का। इंडिया एंड लंदन lie on डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। सो द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, इज 82 डिग्री 30 मिनट्स, एंड the standard meridian of India, the standard meridian of India is 82 degree 30 minutes, and that of London is 0 degree, and that of London is 0 degree। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, सो 82 डिग्री 30 मिनट्स का डिफरेंस हुआ। सो इसका मतलब क्या हुआ, 82 डिग्री 30 मिनट्स का डिफरेंस हुआ, मतलब एक घंटा, मतलब जो 1 मिनट होता है वो 4 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। सो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4। अच्छा, यहाँ 30 मिनट का मतलब होता है 0.5, ठीक है। सो फिर से जो 1 मिनट होता है, ठीक है। सो जो 1 डिग्री होता है वो 4 मिनट्स के बराबर होता है, ठीक है। सो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 82.5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। ये 30 मिनट्स है ना, 30 मिनट्स 0.5 हुआ, ठीक है। मतलब टोटल 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री इज इक्वल, देखो ऐसे होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, ठीक है। सो 30 मिनट्स कितना होगा, हाफ डिग्री, तो हाफ डिग्री मतलब 0.5, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो 82.5, ज्यादा नहीं समझ आ रहा है तो इतना समझ लो कि ये जो 30 मिनट्स है यहाँ 0.5 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। 4 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स होता है। 1 डिग्री कितने मिनट्स के बराबर होता है, 4, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, ठीक है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 82.5 मल्टीप्लाई 4,
4 5 जा 20, 4 2 जा 8 9 10, 4 8 जा 32, 3:30। ठीक है, तो 3:30 मिनट्स आया, 3:30 मिनट्स। ठीक है, अब मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना है, आवर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 3:30 मिनट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में। सो कैसे करेंगे कवर, सो 3:30 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3:30 डिवाइड 60। ठीक है, सो कैसे करेंगे, 0 0 कैंसिल, 33/6, 6 को करेंगे 33 से, 6 5 जा 33.0, तो क्या हुआ 5 आवर्स 30 मिनट्स, 5 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसे आता है, पर आपको आंसर अभी आपकी इतनी लेवल नहीं है, आपको अभी बस इतना ही लिखना है। कितना लिखोगे आप, इंडिया एंड लंदन lie on different longitudes. The standard meridian of India is 82 degree 30 minutes. That of London is 0 degree. ठीक है, फिर आप लिख सकते हो so it is 5:30 PM in India and 12 noon in London. इतना आप लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने खाली आपको एक्सप्लेन किया है ये सारा। ठीक है, आप सिर्फ इतना लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया भाई मैथमेटिकली कैसे, पर आप सिंपली ये 3 लाइन लिखोगे, दोनों का लॉन्गिट्यूड लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, टिक द करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन 2, टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट A, the value of prime meridian is, the value of the prime meridian is, first 90 degree, second 0 degree, third 60 degree। तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 90 डिग्री, 0 डिग्री और 60 डिग्री, तो करेक्ट आंसर है सेकेंड। ठीक है, 0 डिग्री है, प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री होती है। ठीक है, फिर बी है, द फ्रिजिड जोन, द फ्रिजिड जोन लाइज नियर 1 the poles, second the equator, third the tropic of Cancer। फ्रिजिड जोन कहाँ आया, तो फ्रिजिड जोन पोल्स पे आया। ठीक है, पोल्स पे आता है इसलिए वहां ठंडी भी होती है बहुत, इसलिए जो वहां की रीजन को पोलार रीजन भी कहा जाता है। क्यों, पोलार रीजन में ठंड बहुत होती है और वो होती है पोल्स पे। फ्रिजिड जोन, पोल्स, पोलार रीजन, ऐसे याद रखो। ठीक है, सी है, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, द total number of longitudes are 1 360, 2 180, 3 90। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 180 होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, 180। ठीक है, अब बी देखेंगे,
डी नंबर है द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ लोकेटेड है? एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन 1 द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 2 the southern hemisphere, 3 the eastern hemisphere. कहाँ लोकेटेड है एंटार्क्टिक सर्कल? सो एंटार्क्टिक सर्कल साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, याद रखना एंटार्क्टिक सर्कल साउदर्न हेमिस्फीयर और आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऐसा कभी कभी एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। ई है ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, ठीक है, ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, ग्रिड किसका नेटवर्क है? ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ 1 parallels of latitudes and meridians of longitudes, second Tropic of Cancer and Capricorn, या third North Pole and South Pole. सो ग्रिड किसका नेटवर्क है? ग्रिड किसका बना हुआ है? लैटिट्यूड्स का बना हुआ है और लॉन्गिट्यूड्स का, तो फर्स्ट वाला सही आंसर है, ठीक है। द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। क्वेश्चन 3 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। सो क्वेश्चन 3 करते हैं। Fill in the blanks. A. The Tropic of Capricorn is located at. Tropic of Capricorn कहाँ located है? Tropic of Capricorn is located at. कहाँ located है Tropic of Capricorn? So Tropic of Capricorn is located at 23.5 degree south, ठीक है। B. The standard meridian of India is. B. The standard meridian of India is. India का standard meridian क्या है? Of India is 82.5 degree east. 82.5 degree east. C. The 0 degree meridian is also known as. C. The 0 degree meridian is also known as प्राइम मेरिडियन। क्या बोला जाता है? प्राइम मेरिडियन। D. The distance between longitudes decreases towards length. The distance between longitudes decreases towards पोल्स, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस है वो कम होता जाता है पोल्स की तरफ जाते जाते। जैसे जैसे पोल की तरफ जाते जाओगे लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस कम होता जाएगा। और ई
द आर्कटिक सर्कल is located in the northern hemisphere. आर्कटिक सर्कल कहाँ लोकेटेड है? तो आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, तो ये हमारी अभी अभी बात हुई थी, मैंने आपको बोला भी था एंटार्क्टिक सर्कल साउदर्न में है, तो आर्कटिक सर्कल कहाँ है? नॉर्दर्न में है। ठीक है, सो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ हमने इस चैप्टर की जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज थी वो पूरी की। अभी हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस कर लेते हैं आपके, जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं हम। ठीक है, सो बहुत जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं हम ये। फर्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब? ग्लोब रखने का फायदा क्या है? सो फर्स्ट, व्हाट are the advantages of the globe? ठीक है, ग्लोब के फायदे क्या हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ग्लोब? सो ग्लोब बहुत छोटी शेप का होता है, इसीलिए हम उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और उसमें आप अर्थ के बारे में सब कुछ जान सकते हो। ठीक है, सो ग्लोब इज स्मॉल इन शेप। एडवांटेज मतलब फायदा। ठीक है, ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं, हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पूरी की। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। द ग्लोब इज स्मॉल इन शेप। ग्लोब क्या है? छोटा सा है शेप में। द ग्लोब इज स्मॉल इन शेप. It is convenient to carry and use. It is convenient to carry and use. ठीक है, इसको उठाना, यूज करना बहुत ही आसान है। It depicts all features of the earth. इसमें आपको सारे अर्थ की सारी खूबियां सब कुछ दिखेगा। It shows all the features of the earth. ठीक है, सो ये फर्स्ट हुआ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ लाइन्स नीडेड टू लोकेट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन भी है। तो सेकेंड है हमारा कि व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ लाइन्स। सेकेंड, what are the 2 types of lines what are the 2 types of lines needed to locate any point on the earth's surface? Needed to locate any point on the earth's surface. ठीक है, मतलब अर्थ के सरफेस पे कोई पॉइंट दिखाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो अगर आप अर्थ के सरफेस पे कुछ दिखाना चाहते हो तो क्या चाहिए? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स चाहिए। क्या चाहिए? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, थर्ड नंबर, डिफाइन लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है?
one of the imaginary circles parallel to the equator. Define latitude. One of the imaginary circles parallel to the equator. इक्वेटर क्या है? वन ऑफ द इमेजिनरी सर्कल्स, ठीक है, पैरेलल होता है इक्वेटर के, उसे लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। फोर्थ, डिफाइन लॉन्गिट्यूड। डिफाइन लॉन्गिट्यूड। सो आंसर, वन ऑफ द इमेजिनरी सर्कल परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आ चुका है, फिर से हम कर रहे हैं। परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। फिफ्थ, वन ऑफ द इमेजिनरी पैरेलल टू द प्राइम मेरिडियन, या तो इसके एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, पैरेलल टू द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये लिखने से पैरेलल टू द प्राइम मेरिडियन लिखेंगे, ठीक है। वन ऑफ द इमेजिनरी सर्कल्स पैरेलल टू द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। पैरेलल टू इक्वेटर लैटिट्यूड और पैरेलल टू प्राइम मेरिडियन वो क्या है? लॉन्गिट्यूड, ठीक है। पैरेलल टू प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। Which place is used as standard for time all over the world? Which place is used as a standard for time all over the world? सारी दुनिया में कौन सी प्लेस यूज होती है स्टैंडर्ड टाइम के तौर पे? विच प्लेस इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड? इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो कौन सी प्लेस यूज होती है? ग्रीनविच इन ब्रिटेन। ग्रीनविच इन ब्रिटेन, ठीक है। सिक्स्थ, geographically what is the time difference between Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam? द्वारका और डिब्रूगढ़ के बीच का डिफरेंस क्या है? जियोग्राफिकली what is the time difference between Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 1 hour and 45 minutes। कितना है? 1 hour and 45 minutes। 1 hour and 45 minutes, ठीक है। इसके बाद 7th है, विच हीट जोन डज द इक्वेटर लाई इन? इक्वेटर कौन से हीट जोन में है? ठीक है, विच हीट जोन डज द इक्वेटर लाई इन? इक्वेटर कौन से हीट जोन में लाई करता है? कौन से हीट जोन पे इक्वेटर? लाई इन टॉरिड जोन, ठीक है। पोल्स में फ्रिजिड जोन है और इक्वेटर पे कौन सा है? टॉरिड जोन, ठीक है। आंसर है टॉरिड
जोन। ठीक है, अभी हम थोड़े से एडिशनल एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। ठीक है, कुछ एडिशनल एमसीक्यूज, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज। ठीक है, सो फर्स्ट है हमारा, द ग्लोब एंड द अर्थ आर डिफरेंट इन। द ग्लोब एंड द अर्थ आर डिफरेंट इन। ग्लोब और अर्थ किसमें डिफरेंट है? फर्स्ट, शेप, साइज, शेप, साइज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। फोर्थ, ऑल ऑफ दिस। सो ग्लोब और अर्थ किसमें डिफरेंट है? ग्लोब और अर्थ डिफरेंट है बी। ठीक है, साइज में डिफरेंट है। ठीक है, मिनिएचर होता है, बाकी सब खाली साइज। ग्लोब बड़ा होता है और अर्थ, मतलब ग्लोब बड़ा है, ओ सॉरी ग्लोब छोटा है, क्योंकि ग्लोब मतलब ग्लोब मिनिएचर है। ग्लोब आप ऐसे यूज करते हो ऑफिसेज में और स्कूल्स में, तो ग्लोब छोटा है और अर्थ बहुत बड़ा, तो साइज में डिफरेंस है। ठीक है, सो साइज। सेकेंड, the axis is parallel to the axis is parallel to the axis किसके पैरेलल है? axis किसके पैरेलल है? axis is parallel to the a equator, b prime meridian, C latitudes या D all of these। So axis किसके पैरेलल है? तो axis is parallel to the B। ठीक है, प्राइम मेरिडियन के पैरेलल है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़े और लिखते हैं। अभी एक दो हम और ही लिखते हैं। ठीक है, इसमें फिर हमारा पूरा हो जाएगा आज का लेक्चर। ठीक है, एमसीक्यूज आजकल बहुत आते हैं आपको एग्जाम में, तो इसको एक ही करने का तरीका है, जो पॉइंट्स लिखाती वो ध्यान से पढ़ो, सारे एमसीक्यूज उसी में से ही होते हैं। ठीक है, अगर आप चैप्टर ढंग से समझते हो तो एमसीक्यूज आप आराम से कर पाओगे। थर्ड नंबर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट। थर्ड, the Tropic of Cancer is located at A 23.5 degree north, B 66.5 degree north, C 23.5 degree south, D 66.5 degree south। ठीक है, सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ लोकेट किया गया है? सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट A 23.5 degree north। फोर्थ नंबर, द हीट जोन विद द कोल्डेस्ट क्लाइमेट। सबसे कोल्डेस्ट क्लाइमेट कहाँ है? द हीट जोन with the coldest climate। सबसे ज्यादा हीट जोन कहाँ पे है? A B C D। कोल्डेस्ट क्लाइमेट, सॉरी कोल्डेस्ट क्लाइमेट, टॉरिड जोन, टॉरिड जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन या
आइदर ऑफ टेम्परेट जोन्स। तो बताओ जो हीट जोन विद द कोल्डेस्ट क्लाइमेट, सबसे ठंडा क्लाइमेट कहाँ है? सबसे ठंडा क्लाइमेट है आपका, सबसे ठंडा क्लाइमेट कहाँ है आपका? सबसे ठंडा क्लाइमेट है फ्रिजिड जोन। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था, फ्रिजिड जोन है। ठीक है, सो विद दिस वी आर कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 2 ग्लोब। ठीक है, सो द चैप्टर एंड्स हियर विद एक्सरसाइज। ठीक है, सो कंप्लीट द एंटायर वर्क एंड सेंड टू मी ऑन व्हाट्सएप। हो सके तो चैप्टर पूरा रीड कर लेना। ठीक है, चलें, थैंक यू।